श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवरात्रि सुबह और शाम दिन भर की पूजा विधि कैसे रखनी है, आइए वीडियो में जानते हैं। इस दिन भद्रा का साया भी कहा जा रहा है, तो वह कब से कब तक है, कैसे आपको पूजा करनी है, संपूर्ण जानकारी है, सुनिएगा। सबसे पहले शिवरात्रि की सुबह उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर लाल पीले रंग के कपड़ों का चयन कर जिस स्थान पर भी आपको पूजा करनी है, शिव मंदिर में भी पूजा करें, घर पर अगर शिवलिंग है तो वहां पर भी आपको जरूर से पूजन करना है। घर पर जहां पूजन करेंगे हल्दी कुमकुम उस स्थान पर आप छिड़क कर, गंगाजल छिड़क कर उस स्थान को साफ सुथरा कर एक लाल पीला या सफेद रंग का कोई भी पाटा विराजमान कर लीजिए, चौकी सी रख लीजिए, जिससे कि आप अभिषेक कर पाएंगे, अच्छी तरह से पूजन आपका संपन्न हो जाएगा। अब आपके पास मूर्ति प्रतिमा है, उसके अभिषेक के लिए आपके पास जो है आप कोई भी वस्तु से उनको जो है जल अभिषेक कर सकते हैं। एक जल का लोटा भी पर्याप्त है। आप एक जो है शिवलिंग, आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप छोटा सा पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते हैं। इसके साथ ही पार्थिव शिवलिंग भी पूजन किया जा सकता है। ठीक है, यह तो बात हो गई। अब इस दिन जो शिव दीपक स्थापित किया जाता है अर्थात कलश स्थापित किया जाता है तो बहुत शुभ माना जाता है। कलश स्थापित नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई बात नहीं, साधारण सरल तरीके से एक दीपक लगाकर एक जल का लोटा रखकर भी पूजन कर सकते हैं। परंतु अगर आप श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं तो एक कलश के ऊपर एक दीपक जो है पूरी रात्रि और पूरा दिन जलता रहे तो बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। आप सभी कोशिश करें कि यह आप शिव दीपक जला सके। इसका बहुत सरल प्रक्रिया रहती है, कोई कठिन नहीं है। एक जल का लोटा लीजिए, उसमें गंगा जल और जल भर लीजिए। एक लोटे में आप थोड़ा सा स्वास्तिक बनाकर उसके मुख पर मौली बांधकर एक छोटा सा कलश रूप में उसे विराजित कर लीजिए। इसमें आप सभी दीपक रखेंगे तो यह दीप कलश हो जाएगा। दीप कलश छोटी सी थोड़ी देर की पूजा होती है तो उसमें भी प्रयोग लिया जाता है। कई भक्तजन इसी में पूरे रात्रि और दिन अखंड दीपक भी जलाते हैं, तो इस तरह से आप कार्य कर सकते हैं। जल कलश के अंदर मैंने हल्दी की गांठ, 1 रुपए का सिक्का, दूर्वा रख ली है, साथ ही मैंने इसमें जो है पुष्प डाल दिया है और एक सुपारी, 5 चीजें मैंने देखा होगा आपने डाला है। और उसके ऊपर रखने के लिए एक चंदन में रंगे हुए पीले चावल कटोरी में भर लिए हैं ताकि यह पूर्ण पात्र रूप में हो जाए। उसके साथ ही आम, अशोक या किसी भी शुभ पेड़ के पत्ते आपको 5 या 7 मिल जाए तो उन्हें आप साथ में रख लीजिएगा ताकि कलश स्थापन का यह पूर्ण विधान हो जाए। इस तरह से इस जल के लोटे को आप सभी को रखना चाहिए। उसमें आप आम के जो है पल्लव लगाकर एक दीपक रख लीजिए और यह दीपक पूरी दिन और रात्रि जलता रहे तो अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा ना कर सके तो कोई बात नहीं, आवश्यक नहीं है। इससे पहले मैंने वीडियो प्रसारित किया है, बिना दीपक लगाए आप अखंड दीपक लगाए कैसे सरल सी पूजा कर सकते हैं, बिना जो है इस तरह से कलश स्थापन के, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक जो है श्रीफल भी रख सकते हैं, इच्छा आपकी है, आप रखना चाहे तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यह जो शिवलिंग है आप मूर्ति प्रतिमा स्वरूप जिस स्वरूप में भी विराजित है, एक जो है प्लेट रख लीजिए, उसमें आप सभी एक जो बेलपत्र होती है अभिषेक कराने के लिए उसे रखें, एक प्लेट रखें, एक जो है अभिषेक कराने के लिए जल का लोटा ले लीजिए। जल के लोटे में आप सभी जो है थोड़ा सा गंगा जल जरूर डालें। गंगा जल की महत्वता बहुत अधिक है, त्रिवेणी संगम का जल भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, जल के लोटे में डालना है। सबसे पहले आप सभी थोड़ा सा जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या किसी भी सरल से महादेव से संबंधित मंत्र का जाप ज्यादा से ज्यादा करें। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत एक गिलास में बना लीजिए, तांबे के लोटे में नहीं बनाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उससे शिव का अभिषेक करें। इसमें आप शहद समर्पित कर सकते हैं। अलग अलग द्रव्यों से शिव का श्रृंगार किया जाता है, उनसे आप शिवलिंग पर इस समय समर्पित करें। अब जो शिव का आपने जो अभिषेक किया है उसके जल को आप किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे, जैसे पीपल हो गया, उससे पितरों को सुख मिलता है, या अन्य वृक्षों के नीचे समर्पित करें, परंतु तुलसी में कभी भी समर्पित ना करें। ठीक है, अब जो मूर्ति प्रतिमा है उसमें गणेश जी विराजित है, तो गणेश जी महाराज को मैंने जल का छींटा, माता गौरी को जल का छींटा स्नान के भाव से दिया है, महादेव को अभिषेक करा दिया है। अब आप संकल्प लीजिएगा, अपने दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर, अगर आप निर्जल व्रत कर रहे हैं तो उत्तम है, 4 पहर की पूजा का कर रहे हैं तो उत्तम है। अपना नाम गोत्र बोले कि महादेव, हे माता पार्वती, आज शिवरात्रि का मैं व्रत करने जा रही हूँ, मेरा नाम गोत्र बोलिएगा, यह है, यह कहते हुए आप जो है संकल्प लेकर श्री चरणों में भगवान जी के यह जो आपने हाथ
हाथ में ली हुई वस्तु है उसे समर्पित कर दीजिएगा। इस तरह से यह संकल्प की विधि होती है। अब सबसे पहले आपने अभिषेक कर लिया, उसके बाद महादेव को भस्म चढ़ाई जाती है। आप महादेव को भस्म चढ़ाएं। मैंने आपने देखा होगा स्क्रीन पर भस्म समर्पित की। इस तरह से आप सबसे पहले भस्म समर्पित करें, साथ के साथ वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें, यज्ञोपवीत समर्पित करें, जनेऊ समर्पित करें, इत्र समर्पित करें, काले तिल समर्पित करें, काली मिर्च समर्पित करें और आपके पास जो जो वस्तु है महादेव द्वारा प्रदत्त है सभी चीजें धीरे धीरे मंत्रों का स्मरण ज्यादा से ज्यादा करते हुए आप सभी समर्पित करें। स्क्रीन पर कैसे करना है, किस स्वरूप में करना है मैंने दिखाया है। वस्त्र रूपी कलावा, इस तरह से सभी देवी देवताओं को सभी चीजें, जैसे गौरी मैया है सभी को सभी चीजें समर्पित करें। कलश देवता में वरुण देवता और हमारे इष्ट पितृ देवी देवताओं का वास माना जाता है, उसमें भी आप सभी रोली चंदन मोली अक्षत सभी चीजें समर्पित करें। इस तरह से यह शिव अभिषेक और शिवरात्रि के सुबह और शाम के पूजन का विधान है। सुबह आप कलश स्थापित करते हैं तो शाम को भी इसी तरह से आप अभिषेक करें और अलग अलग तरह के इसके नियम होते हैं, इसका वीडियो जल्दी ही आएगा। सुबह साधारण सरल तरीके से इस तरह से आप शिव का अभिषेक करें, सुबह पूजन करें, संकल्प का नियम लें, बहुत शुभ और श्रेष्ठ इसके परिणाम मिलते हैं। गणेश जी के निमित्त सुपारी चढ़ाएं, महादेव के निमित्त सुपारी चढ़ाएं। अब बात कर लेते हैं भद्रा की। तो इस दिन जो भद्रा है उसका साया रहेगा, परंतु इसका प्रभाव किसी भी तरह से कोई भी पूजा पाठ में नहीं पड़ने वाला है। इसके पीछे कारण यह है कि धरती लोक पर यह जो भद्रा है वह पाताल लोक में विराजमान है। तो पाताल लोक में जो विराजमान भद्रा होती है उसका मानव जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो किसी भी गलत तरह के झांसे में ना आए। पाताल लोक की भद्रा किसी भी तरह से अशुभ नहीं है। भद्रा का साया है, परंतु भद्रा भी अलग अलग तरह की होती है। स्वर्ग लोक की भद्रा, धरती लोक की भद्रा, पाताल लोक की भद्रा, तो इसके परिणाम भी अलग अलग कहे गए हैं। जब जो है पाताल की भद्रा होती है तो यह अशुभ नहीं होती है, इस चीज को आप नोट करते हुए चलिएगा। तो भ्रम जाल में ना पड़े, बहुत साधारण सरल नियम है, भद्रा का कोई प्रभाव नहीं है। बेलपत्र जो है किस तरह से चढ़ाया जाता है, आप 108 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र में चंदन लगा सकते हैं, ओम लिख सकते हैं। बेलपत्र कई बार चढ़ाई जा सकती है। एक बार चढ़ाई गई बेलपत्र धोकर दोबारा काम में ली जा सकती है। चंदन वगैरह लगाकर आप भगवान के नाम मंत्र का सुमिरन करते हुए इसे ज्यादा से ज्यादा समर्पित करें और साथ के साथ धतूरा चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ाएं और आँख के पत्ते चढ़ाएं और सभी चीजें आपको एक एक करके सुंदर भाव सच्चे मन से अपने परिवार के साथ चढ़ानी है। सफेद फूल, पीले फूल, जो भी आपको इस समय मौसमी फूल फल मिल जाए, भगवान को सभी चीजें समर्पित करें। इस दिन भगवान को फलाहार की चीजें ज्यादा से ज्यादा भोग लगाई जाती हैं, तो आप सभी को इन्हीं चीजों का भोग भी लगाना है। साथ के साथ इत्र जो है भगवान जी को बहुत प्रिय है, सुगंधित द्रव्य। आप स्नान के बाद भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं माता गौरा और महादेव को। इस तरह से आप अपनी पूजा विधि को संपन्न करें। ऐसा करने से बहुत सुखद फलों की अनुभूति होती है। जौ शिवलिंग पर चढ़ाने से राहु और पितृदोष की परेशानी दूर होती है। तो शिवलिंग पर सही विधि श्रेष्ठ नियम के तहत चढ़ाएं। इस दिन अगर आप पार्थिव शिवलिंग पूजन करते हैं तो यह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप पूछेंगे दीदी 4 पहर की पूजा का समय और शाम की पूजा का समय क्या रहने वाला है, तो उसका भी जल्दी ही चैनल पर वीडियो आएगा। तो आप इस तरह से काली मिर्च, लौंग शिवलिंग पर चढ़ाएं, 108 चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ाएं, काले तिल शिवलिंग पर चढ़ाएं, शहद शिवलिंग पर चढ़ाएं, पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाएं और इस तरह से यह संपूर्ण श्रेष्ठ पूजा करने का आप नियम और विधान ले। शिवरात्रि पूजा काफी सरल होती है, परंतु इसके श्रेष्ठ परिणाम साल भर देखे गए हैं। तो इस तरह से आप शिवलिंग की पूजा करें, महादेव माता गौरी के ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का सुमिरन करें, सभी भक्तजन पूजन करें। कुंवारी लड़की, सुहागिन महिला, बच्चा, बड़ा, सभी को पूजन और व्रत इस दिन आपको करना है। बारी आती है सुहाग सामग्री समर्पित करने की। आप ब्लाउज का पीस या चुन्नी इस तरह से लाएं, चूड़ी लेकर आएं, काजल, मेहंदी, महावर, जो आपसे बन पड़े वही चीजें आप माता को समर्पित करें। ऐसी मान्यता है सुहाग सामग्री समर्पित करने से माँ भगवती अति प्रसन्न होती हैं, माता गौरा बहुत प्रसन्न होती हैं और सुख सौभाग्य का वरदान देती हैं। तो इस तरह सुख सौभाग्य की वस्तु भगवान को चढ़ाएं। नारियल बहुत शुभ माना जाता है। दक्षिणा हमने जो है, जो चीज हम नहीं ला पाए हैं उसकी पूर्ति के लिए दक्षिणा भी यहाँ पर रख दी है। इस तरह से आप दक्षिणा सभी भगवान जी को चढ़ाएं, नारियल साथ के साथ समर्पित करें। शिवलिंग पर सिर्फ स्पर्श करानी है और सभी चीजें भगवान जी के समक्ष चौकी में रख दें।
वह जो है स्वीकार करेंगे। अभी मेरे पास जो है बेर फल नहीं था, बेर आप बाजार से लाएं, गेहूं की बाली लाएं। अभी जब मैं वीडियो बना रही थी उपलब्ध नहीं थे, मुझे क्षमा करें। और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें, मौसमी फल और साथ ही ड्राई फ्रूट और जो आपने घर पर मिठाई खीर इत्यादि बनाई है उसका भगवान जी को भोग लगाए। बेलपत्र रखकर भोग लगाते हैं तो और शुभ और श्रेष्ठ परिणाम इसके देखे गए हैं। तो इस तरह से भगवान जी को भोग लगाया जाता है। अंत में एक दीपक लेकर कपूर से या एक दूसरा दीपक लेकर आप महादेव की आरती कीजिएगा। अभी मैं कपूर ही प्रज्वलित कर रही हूँ क्योंकि एक दीपक प्रज्वलित है। उस दीपक को आपको जो आपने शुरू में लगाया है उसको छेड़ना नहीं है। एक दीपक पूजा में हमेशा साक्षी रहता है, दूसरा दीपक अलग से प्रज्वलित किया जाता है ताकि वह हमारी पूजा पाठ का साक्षी रहे। इस तरह से आपको यह पूजा करनी है। महादेव की आरती कर लीजिएगा और जो है इस दीपक से जो दूसरा दीपक लगाया है उसी से आरती करने के बाद उसे घर में घुमाकर भगवान जी को दीजिएगा और इसके ऊपर से 3 बार जल, जिसे जल दीपक शीतलीकरण अग्नि शीतलीकरण कहा जाता है, उसके ऊपर से घुमाकर आप जमीन पर 3 बार छोड़ दीजिए। भगवान को जल का लोटा रखिएगा और अपनी पूजा में रही भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर महादेव के सामने अपनी प्रार्थना करें। इसके साथ साथ आज शिवरात्रि की जो कथा होती है उसे भी सुनिएगा। आशा है, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिख दीजिए और साथ ही कोई प्रश्न हो तो वह